देवरानी का स्वैगर। दिव्या संग एक दिन। शुरू हुई दिव्या की बीच मस्ती। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सीरियल जाने अनजाने हम मिले में दिव्या का किरदार निभाने वाली दिव्या चौधरी। भाई इनका रील और रियल नेम सेम है और आज हम इनके साथ बिताएंगे पूरा एक दिन, क्योंकि आज है दिव्या का छुट्टी वाला दिन, जिसमें वो करने वाली हैं ढेर सारी मस्ती। जाएंगी ये बीच पर, खाएंगी अपनी फेवरेट चीजें, करेंगी यादें ताज़ा, यानी कि होगा फन अनलिमिटेड। तो चलिए बिना देर किए दिव्या संग चलते हैं समंदर किनारे। हाय एवरीवन, मैं हूँ दिव्या चौधरी और आज मैं अपना पूरा दिन बिताने वाली हूँ सास बहू और बेटियाँ के साथ। तो अभी हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम सुबह सुबह बीच पे आए हैं घूमने के लिए। थोड़ी सी धूप हो चुकी है क्योंकि आज मेरी छुट्टी है तो मैं लेट उठी थी, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है और समुद्र की लहरें इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा हमारी तरफ फेंक रही हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए और पूरा दिन देखिए हम लोग कैसे बिताते हैं। तो भाई देखिए कैसे बीच पर पहुंचते ही शुरू हो गई है दिव्या की मस्ती। कभी वो इन लहरों संग खेलती तो कभी रेत पर अपना नाम लिखती। तो भाई समंदर की इन लहरों और ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हुए अब बारी है कुछ टेस्टी और यमी खाने का, यानी कि बचपन की यादें ताज़ा करने का। इसीलिए दिव्या पहुंच गई हैं ये गोला खाने। इतना ही नहीं, आज तो वो कई और स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाली है।
आज तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज थोड़ी थोड़ी धूप भी निकली हुई है, जो कि मुंबई में अभी हाल फिलहाल बहुत रेयर है क्योंकि बारिशें चल रही हैं। तो आज हल्की हल्की सी वो दिल्ली की सर्दी वाली फीलिंग आ रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे हमेशा से बहुत एक्साइटमेंट होती है बीच पे आने की। मैं अकेले भी बीच पे आ जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि शाम को जो ठंडी हवा चलती है और वो मौसम अच्छा हो जाता है, थोड़े थोड़े तारे दिखते हैं, बहुत ही सरियल फीलिंग होती है वो। और मुझे बीच पे आके सबसे ज़्यादा पसंद है एक तो ऐसे कुछ टॉय से खेलना, कच्ची कैरी खाना और गोला खाना, विच इज़ माई फेवरेट। बहुत सारे कलर्स दिखते हैं मुझे, लेकिन मेरा फेवरेट ही मैं खाऊंगी भैया, मुझे ऑरेंज वाला गोला देना, वो भी एकदम ठंडा और उस पर हल्का सा काला कचरा डालना। बचपन में वैसे मैं बचपन में ज़्यादा कुल्फ़ी खाती थी क्योंकि मेरे घर के आसपास कुल्फ़ी ज़्यादा मिलती थी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है दोपहर में 2 बजे के आसपास वो दादा डेली आते थे अपना ठेली लेकर और पाँव पाँव ऐसे आवाज़ आती थी और हम घर से भागते थे कि कुल्फ़ी वाला आ गया। तो मैंने कुल्फ़ी ज़्यादा खाई है। गोला मैंने एक्चुअली बॉम्बे आके खाना स्टार्ट किया, उससे पहले आई वाज अ कुल्फ़ी पर्सन, बट नाउ मैं गोला पर्सन बिकॉज़ इट्स वेरी टेस्टी। ऐसा ठंडा गोला और इतना अच्छा मौसम, बहुत क्या चाहिए। गोला खा के दिल तो खुश हो गया, लेकिन मन नहीं भरा क्योंकि यहाँ पर है खट्टी मीठी इमली और कैरिया, जिसे खाकर आज दिव्या का दिल और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। तो अभी हमने गोला खा लिया है, लेकिन गोले के बाद जो मेरा सबसे फेवरेट काम है बीच पे आके करना है कच्ची कैरी खाना। तो अब हम कच्ची कैरी खाएंगे। ये कैसी अच्छी बनाना है लेकिन एकदम तीखी तीखी। अरे लाल वाली कैसी? आप गोला खाया ना, वो भी क्या? कोई मीठी कैरी नहीं खाएगा, सिर्फ खट्टी कैरी खाएंगे हम। ये वाली वही डिश। मैं तो बचपन में चूरन भी खाती थी, हमारे यहाँ पे 2 रुपये में चूरन भी मिलता है। बहुत बबल जैसे बनाए हैं, खुद घर पे एकदम साबुन का पानी लेके उससे भी बना के ट्राई किए हैं। और मैं जब बचपन में मेलों में जाती थी तो मेरा सबसे मेन फन होता था वहाँ पे झूलों में बैठना। अभी नहीं इतना करते हैं, बट जब मैं छोटी थी तो बहुत मेले लगते थे, हमें वहाँ जाया करती थी और खूब बबल्स बनाना, ये जो फिरकी होती है वो लेके घूमना और गोले खाना, आइसक्रीम खाना, दिस इज ऑल स्पेंड किया। हमारी कैरी रेडी है। सी हाउ टेम्पटिंग दिस इज। एकदम तीखी तीखी मसाले वाली, एकदम खट्टी और एकदम मसाला, बहुत अच्छी है। अब तो भाई यहाँ दिव्या को मिल गई है ये खिलौनों की दुकान और यहाँ वो पहुँच गई हैं शॉपिंग करने के लिए। अच्छा वो रेत इकट्ठा कर दूँगा, मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने अभी निकाला। मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ एज अ एक्टर ये आपकी लाइफ में बहुत काम आता है, क्योंकि जब शूट पे बहुत गर्मी हो रही होती है और एसी नहीं चल रहा होता है तब हम ऐसे करके
तो भाई बीच मस्ती तो हुई पूरी, अब बारी घर जाने की, क्योंकि दिव्या को कई और काम है जो इन्हें इस छुट्टी वाले दिन पर कंप्लीट करने हैं। लेकिन इस सफर के दौरान दिव्या ने बताया अपना करियरनामा और कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। मुंबई में एक्चुअली मैं आई थी 3 साल पहले, बिकॉज आई वाज डूइंग अ जॉब। तो मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ काम कर रही थी, पर मेरा पहला प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री में जो था, आई थिंक एक एड था जो आज तक रिलीज नहीं हुआ है, पता नहीं अनरिलीज ही है। एंड आई थिंक मैंने कोई जब मैंने लाइफ में पहली बार ऑडिशन दिया था, उसके आई थिंक 10 या 12 दिन बाद ही मुझे कॉल आ गया था कि कोई ऐड है एंड उसकी कोई क्रीम का ऐड है एंड यू आर सिलेक्टेड। तो जैसे बहुत सारी टीम होती है, उसमें से आई वाज आल्सो वन ऑफ द कास्ट मेंबर। तो मैं वहाँ गई तो मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि ये लोग फ्रॉड है, ये कुछ झूठे लोग हैं, ये मुझसे या तो पैसा मांगेंगे या कुछ तो बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कि ये मुझे क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनका शूट होना था मड़ में, और मैं तब तक कभी मड़ नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि मड़ तो बड़ी आइसोलेटेड सी जगह है, मैं कैसे मड़ पहुँचूंगी, ये लोग फ्रॉड हैं ये सब। उसके बाद मुझे प्रोडक्शन से कॉल आना चालू हो गया, फिर मुझे उनकी ड्रेस डिपार्टमेंट से टीम से कॉल आया, ये वो। तो मुझे लगा कि नहीं, डेफिनेटली ये लोग हैं तो कोई जेन्युइन लोग ही, अब पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। एंड देन मैं ऐसे सोच के गई थी कि हाँ कोई ऐसे छोटा सा ऐड होगा, कुछ होगा। मैं वहाँ मड़ पहुँची हूँ, मैंने पहली बार फुल फ्लेज शूटिंग देखी कि शूटिंग ऐसे होती है। कॉस्ट्यूम का डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, एवरीवन वाज देयर। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मैं बड़ा ऐसे फ्रॉड सोच के गई थी कि ये झूठा ही होगा, पर वो एक्चुअली में ऐड का शूट था। तो और फ्रेंड्स थे जो लोग एक्टिंग में ट्राई करते थे, मैं कई सारी लड़कियों के साथ रहती थी, तो दे वर ऑल्सो ट्राइंग। तो मुझे ऐसे कुछ पता चलता रहता था कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने ऐसे ही सैटरडे संडे कुछ होता नहीं था करने के लिए, काम फ्राइडे तक सब खत्म हो जाता था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई समथिंग इन वीकेंड्स। तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ उनके साथ मैं भी चली जाती थी, एक दो ऑडिशन दे दिए इधर उधर, एक दो जगह अप्लाई कर दिया। तो मुझे आई रिमेंबर 1-2 शोज़ में कैमियो करने को मिला, जैसे गुम है किसी के प्यार में मैंने कैमियो किया था। एंड आई रिमेंबर मेरी सिर्फ एक लाइन थी, और आई थिंक वो भी सबसे लास्ट में एंड में शूट हुई थी। 10 बजे रात को पूरे दिन में बैठी रही शूट देखती रही, और शाम को एक लाइन ली थी, और वो आई डोंट नो इतनी फेमस हो गई, जिसमें मुझे सिर्फ उस बच्ची को बोलना था कि बेटा बहुत अच्छा किया आपने। और वो मेरे इतने रिश्तेदारों ने देख ली, मेरे घर पे लेजिट सबने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि ये दिव्या है ना, ये दिव्या है ना। तो आई डोंट नो वो एक लाइन क्यों इतना लोगों ने को ध्यान से देखी लोगों ने। बट मैंने 1-2 ही प्रोजेक्ट किए, बिकॉज एज आई सेड मैं जॉब कर रही थी, तो ऐसा ही छोटा मोटा कहीं इधर उधर कुछ किया तो किया। बट जिस दिन मैं गुम शूट कर रही थी, उसी दिन रात को मुझे कॉल आया था फॉर जाने अनजाने हम मिले, जिसका मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई शो आने वाला है। बट आई थिंक उन्होंने मेरी कोई क्लिप कहीं देखी थी, कोई पुराना ऑडिशन, या मैं कहीं अपनी फ्रेंड के साथ गई होंगी किसी ऑडिशन पे, तो वो उन्होंने देखा था, वहाँ से दे कॉन्टैक्टेड मी दैट वी वुड लाइक टू ऑडिशन फॉर दिव्या। तो ऐसे मुझे दिव्या बना। बहुत अच्छा बॉन्ड बना है। आई थिंक मैं और मेरी जो बिग सिस्टर लॉ है पूनम, देन वीरू भैया, देन प्रतीक, हम लोग बहुत चिल करते हैं साथ में, बहुत साथ में बैठते हैं। हम लोग गाने बहुत गाते हैं क्योंकि सब गाने के शौकीन हैं, तो हम एक दूसरे को मजाक में बोलते भी हैं कि हमने झाम ऑर्केस्ट्रा खोला हुआ है, बिकॉज जाने अनजाने हम मिले ऑर्केस्ट्रा है हमारा। तो कभी भी कोई शादी हो या सगाई हो, हमसे कॉन्टैक्ट करें तो बहुत मज़ा आता है। और हद की तो मैं हमेशा टांग खींचती रहती हूँ, तो वो तो मेरे से अलग लड़ता रहता है, तो उसके साथ एक फन मैटर होता है। देन रीत, सहज एंड देन स्मिता, वो हालांकि मेरी सौतन बनती है शो में, बट विद एवरीवन आई हैव वेरी वेरी स्वीट। एंड बाकी के भी जितने लोग हैं, जैसे रीत है, बुआ जी हैं, वो मिस मुरैना, उनका बड़ा फेमस है। तो मैं, जयती मैम, रीत, सहज जो उन्नति प्ले करती है, उसका भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो अपनी कुछ कहानियाँ बताती रहती है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हम तुम कितने पास हैं, जितनी दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सास बहू बेटिया के साथ आज मैंने अपना पूरा दिन बिताया, बीच पे डे आउट किया, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत सारी जो है अपनी मेमोरीज भी ताज़ा की होंगी। अब फिर मिलेंगे आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है रीत की देवरानी। उम्मीद है आपने जानी होंगी दिव्या के बारे में कई सारी बातें। अब वक्त हो चला है इन्हें बाय बाय कहने का। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ और देते हैं आपको मुस्कुराने के अनेक कारण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।